आज हमारा जो चैप्टर नंबर बुक है 5 और उसका नाम है मादा की तबई हालतें। इसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप देख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर। वन इज सॉलिड, अदर इज वेपर्स, यू कैन से सॉलिड, उसके बाद लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एंड देन गैसेस एंड देन प्लाज्मा। अब ये कह सकते हैं कि हमारे पास मादे की टोटल 4 हालतें हैं। इन 4 हालतों को हम टेम्परेचर की बुनियाद पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब कैसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है किसी स्टेट का, वैसे वैसे उसकी किनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। आप ये कह सकती हैं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किनेटिक एनर्जी के। किनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स को जो मोशंस पे मजबूर करती है। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल मैटर की जो स्टेट्स हैं वो 4 हैं और इसमें से जो प्लाज्मा है वो 99% है। 99% प्लाज्मा है। और अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर -273 से स्टार्ट होता है और 20,000 से ऑनवर्ड आगे प्लाज्मा स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इस चैप्टर के अंदर जो स्टेट्स ऑफ मैटर दी हुई हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, ठोस, माया और गैस। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जो ठोस के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से इनका एक बाकायदा डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसी तरह माया के अंदर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोशिश पाई जाती है कि उनका भी वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, ना उसका वॉल्यूम होता है, ना उसकी शेप होती है। अब इसी तरह क्योंकि इनके मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, लिहाजा इनका जो आप कह सकते हैं शक्ल है वो भी डेफिनेट होती है। जबकि माया की कोई डेफिनेट शक्ल नहीं होती, जिस कंटेनर में भी डालते हैं वही शक्ल ये एक्वायर कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको गिलास में डालेंगे तो ये गिलास की शक्ल अख्तियार कर लेगा, इसको हम लोग जग में डालेंगे तो ये जग की शक्ल अख्तियार कर लेगा, इसको बाल्टी में डालेंगे तो ये बाल्टी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो शेप ऑफ एनी लिक्विड, इट एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर वेयर इट इज प्रेजेंट। इन जिस कंटेनर के अंदर ये प्रेजेंट होगा उसकी शक्ल को ये हासिल कर लेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कशिश की कुव्वतों को तो स्ट्रॉन्गर होती हैं ठोस मॉलिक्यूल्स में एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में भी स्ट्रॉन्ग पाई जाती हैं बट गैसेस में ना होने के बराबर होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं एम्प्टी स्पेसेस या खाली जगह। तो गैस के मॉलिक्यूल्स चूंकि दूर दूर मौजूद होते हैं उनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, जबकि ठोस के मॉलिक्यूल में खाली जगह नहीं होती कि मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के अंदर दम से हुए होते हैं, लिहाजा उनमें कोई खाली जगह नहीं होती, लिहाजा उनको दबाया भी नहीं जा सकता, कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भी सीधी बात है एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, और जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेस मौजूद होती है, दैट्स व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, इनको दबाया जा सकता है। आगे देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है, जहरी बात है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है m/v के, यानी मैस और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डेंसिटी कहलाती है। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स को दबाया जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इन्वर्स से। तो मतलब ये डेंसिटी जो है वो ठोस के मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम हो जाती है, और गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है, इसलिए लाइटर होती है गैसेस जो है। कोई चीज़ भी जो गैस से भरी होगी उसको उठाना आसान होगा, क्यों आसान होगा कि उनकी डेंसिटी कम होती है। इसी तरह आप बात करते हैं हम लोग डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी ठोस के अंदर नहीं पाई जाती, इसके मॉलिक्यूल चूंकि एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं लिहाजा ये मूव नहीं करते। लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करते जितने मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर मूव करती हैं। कि हम डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे कि गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने लिखना है डिफ्यूजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कि मॉलिक्यूल्स का हरकत करना,
मॉलिक्यूल्स का। अब वो कौन सी हरकत होगी, मॉलिक्यूल का ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह में हरकत कर जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक गुलाब का बाग है, उसके अंदर उसकी जो खुशबू फैली हुई होती है वो डिफ्यूजन की वजह से होती है। इस तरह घर के अंदर अगर हम परफ्यूम को छिड़क देते हैं, एयर फ्रेशनर को छिड़क देते हैं, तो वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है, वो भी डिफ्यूजन की एक मिसाल है। इसी तरह डिफ्यूजन के अंदर ये भी एक तरह की हरकत है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल एक सिंगल सुराख से निकलते हैं और बाहर की जानब मूव करना शुरू कर देते हैं। जिस जगह उनका प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो हरकत होती है वो क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। लीकेज ऑफ सिलेंडर इसकी अहम मिसाल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो टायर है, बाइसिकल का टायर है, उसके अंदर जो पंक्चर का होना, ये भी डिफ्यूजन की एक मिसाल है, पंक्चर हो जाए तो। इसी तरह अब प्रेशर क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल जब किसी सिलेंडर के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को प्रेशर कहते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द गिवन एरिया। उस एरिया के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो क्या कहलाती है, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका SI यूनिट है, किसका बोला, प्रेशर का। पास्कल भी इसका यूनिट है, तो ये SI यूनिट है दोनों। इसके बाद आ जाते हैं कि प्रेशर को जो मापा जाता है, जो सिलेंडर के अंदर मौजूद है या हवा के अंदर मौजूद है, उस प्रेशर को मापने वाला अगर फिजाई प्रेशर माप रहे हैं वो बैरोमीटर कहलाता है। अगर हम हवा का जो प्रेशर सिलेंडर के अंदर माप रहे हैं वो मैनोमीटर कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा बाइसिकल या मोटरसाइकिल के अंदर अगर हमने हवा को भरवाना है तो इतनी सी गेज से निकलती है, नीडल सी होती है, वो उसके अंदर लगाते हैं टायर ट्यूब के अंदर। वहां से आपको आपके जो गिवन टायर है उसमें मौजूद प्रेशर का आइडिया हो जाता है, ज्यादा है, कम है, अब या आपके बराबर है जितना आपको चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, उसके बाद आ जाता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल मामले पीछे क्या हुआ, इनमें खाली जगह मौजूद होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर मौजूद होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। फिर इनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, मतलब जब गैस के दरमियान में खाली जगह होगी तो उसको दबाया जा सकता है, क्लोज लाया जा सकता है। इस तरह चूंकि इनकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लिहाजा ये मोबाइल होते हैं, हरकत करने वाले होते हैं और मुसलसल हरकत करते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को मोबिलिटी का नाम देते हैं। ये भी शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोबिलिटी से क्या मुराद है। फिर है डेंसिटी, डेंसिटी इनकी सबसे कम होती है और लिहाजा इसको हम क्या किस में मापते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। आप ये कह सकते हैं जो गैसेस हैं वो 1000 गुना क्या होती हैं जी, आप कह सकते हैं हल्की होती हैं। किससे हल्की होती हैं जी, ठोस और किससे जी, और माया से 1000 गुना क्या होती है जी, हल्की होती है। ये भी आपका MCQs है कि आपने बताना है कि गैसेस की डेंसिटी कितनी कम होती है, ठीक है।